रियल लाइफ की अगर ऐसी फिल्म देखनी है तो आपको उमरिया आना होगा, क्योंकि उमरिया में आज उमरिया पुलिस ने कुछ ऐसा ही कारनामा। नमस्कार, जय जोहार, जय मध्य प्रदेश। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल से भोपाल। अगर आप हिंदी फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा कि हिंदी फिल्मों में जब कोई डाकू या कोई आरोपी अपने घर पहुंचता है, उसकी बहन की शादी होने वाली होती है, तो वह चुपचाप चोरी छिपे घर पहुंचता है और उसी बीच उसे पुलिस पकड़ लेती है। ऐसे कई इंटरेस्टिंग फिल्म्स इस फिल्म इंडस्ट्री ने बनाई है और आपने इसे बड़े चाव से देखी होगी। लेकिन अगर आपको रियल लाइफ की अगर ऐसी फिल्म देखनी है तो आपको उमरिया आना होगा, क्योंकि उमरिया में आज उमरिया पुलिस ने कुछ ऐसा ही कारनामा किया है। दरअसल एक आरोपी जो कि अपने आप को जिला पंचायत का अधिकारी बन करके इसी जिला मुख्यालय उमरिया के बिगड़गंज में किराए से रहता था और अपने अगल बगल के जो बेरोजगार लड़के थे उनकी बेरोजगारी का फ़ायदा उठा करके, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उनको अपने झांसे में लिया और लगभग 4.5 लाख रुपए की यहाँ उनसे रकम ऐड करके वो यहाँ से चला गया। लेकिन जब सितंबर के महीने में उन फरियादियों को लगा कि उनके साथ में धोखाधड़ी हो गई है तो वो एक कोतवाली पहुँच करके उन्होंने अपने इस रिपोर्ट को दर्ज कराया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में उमरिया पुलिस एक्टिव हो गई। लेकिन आरोपी जो अपने आप को जिला पंचायत का अधिकारी बताता था, बड़ा शातिर था, लगातार ठिकाने बदल रहा था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर का महीना चल रहा है और हर शहर, हर ज़िले, हर गांव में कहीं ना कहीं शादियां हो रही हैं और ये वक्त था शादी का। कल बहन की शादी थी आरोपी के और उमरिया पुलिस को इसकी सूचना मिल चुकी थी। उमरिया पुलिस ने अपहरण कर लिया था कि इस आरोपी को उन्हें पकड़ना है। पुलिस के जो 6 जवान हैं, जिसमें चौकी प्रभारी सिविल लाइन भी मौजूद थे, एसपी उमरिया निवेदिता नायडू और कोतवाली थाना प्रभारी बालेन शर्मा के मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में न केवल उस आरोपी के गांव पहुंचे, बल्कि जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो सूचना थी बिल्कुल सटीक थी, सही थी। आरोपी की बहन की शादी हो रही थी, बारात लगभग घर के सामने लग चुकी थी और पुलिस के ये जवान सिविल ड्रेस में थे और बाराती बनके उस शादी समारोह में न केवल सम्मिलित हुए, बल्कि उन्होंने वहाँ एक जो शादी के समय में जैसे बाराती पहुंचते हैं और बाराती खाना खाते हैं, तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, ऐसे में ये जो पुलिस के जवान थे, जिसमें चौकी प्रभारी भी थे, और ये सब मिल करके जब उस बारात में सम्मिलित होने के लिए पहुंचते हैं तो बारात में न केवल ये बारात में सबसे पहले ये रेकी करते हैं, उस लोकेशन की पूरी मुआयना करते हैं। उसके बाद में आरोपी जब इनके सामने आता है, जो बहन का जो भाई था, जिसकी बहन की शादी हो रही थी, जो कि उमरिया ज़िले से एक बड़ी धोखाधड़ी करके गया हुआ था, उसे मिलने के बाद में चौकी प्रभारी उससे बातचीत भी करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बारात में पहुंचने वाले लोग जब घर के लोगों से बात करते हैं तो लोग उन्हें भले ही नहीं पहचान पाते, लेकिन बड़े उनसे अच्छे से बात करते हैं, अनुग्रहित होकर बात करते हैं। इसी का फ़ायदा उठा करके उमरिया पुलिस के इन 6 जवानों ने उस आरोपी को न केवल धर दबोचा, बल्कि उसे उठा करके उमरिया भी ले आए हैं। हालांकि जब इस बीच में उमरिया पुलिस के ये जो 6 जवान गए हुए थे, जिसमें चौकी प्रभारी सिविल लाइन भी थे, जब इनके द्वारा उस आरोपी को पकड़ा गया तो गांव के लोगों ने आपत्ति भी दर्ज की, जो बाराती थे उन्होंने भी आपत्ति दर्ज की। लेकिन सूझबूझ का परिचय देते हुए उमरिया पुलिस के इन 6 जवानों ने न केवल उस आरोपी को उमरिया उठा करके ले आए हैं, बल्कि इस मामले में इन्होंने यह भी खुलासा किया है कि यह आरोपी उमरिया के इन बेरोजगार लड़कों को जो झांसा दे करके इसने जो बड़ी रकम ऐठी है, इसने शहडोल और अन्य ऐसे कई जिलों में इसने इस तरीके के अपराध को अंजाम दिए हैं। निश्चित रूप से इस अपराध के खुलासे के बाद में इस आरोपी ने जो अन्य अपराध किए हैं, जो आर्थिक अपराध किए हैं, इनका भी खुलासा होगा और वहाँ भी जो फरियादी हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हें भी इस मामले में सहूलियत मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से उमरिया पुलिस के ये जवान इस शातिर आरोपी को पकड़ करके लेकर आए हैं और जिस फिल्मी अंदाज में अगर हम कहें तो कम नहीं होगा, जिस तरीके से उन्होंने पकड़ा है, उमरिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ही में थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक बालेन शर्मा, चौकी प्रभारी सिविल लाइन उप निरीक्षक ब्रज किशोर गर्ग, प्रधान आरक्षक शिशिर, आरक्षक सैयद मुराज, आरक्षक नीलेश, आरक्षक कृष्णा कापसे, आरक्षक नरबत एवं साइबर सेल संदीप सिंह की भूमिका इसमें सराहनीय रही है। तमाम टीम ने मिलकर के जिस तरीके से एक शातिर आरोपी को पकड़ा है, उमरिया जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देख रहे थे चौपाल से भोपाल और ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। खबरों को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।